जिसको हम आज अच्छे से डिटेल में देखेंगे। लेकिन वो यूरिनरी जो सिस्टम है उसमें घुसने से पहले हम आज डाइजेस्टिव सिस्टम के अंत के जो ये स्टेप्स हैं इनको वापस देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको देखना है कि सॉलिड वेस्ट हमारे शरीर से किस प्रकार निकाला जाता है। तो ये सॉलिड वेस्ट जिसमें से जो है न्यूट्रिएंट्स पूरे एब्जॉर्ब हो गए हैं, विटामिन्स मिनरल्स सब एब्जॉर्ब हो गए हैं, और अंत स्टेज में लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोलन के अंदर अब इसमें से वाटर भी एब्जॉर्ब हो गया है। अब ये जो सॉलिड वेस्ट बचा है जिसकी कंसिस्टेंसी सेमी सॉलिड है और मोस्टली जो है सॉलिड है, तो इस प्रकार से ये आगे धकेल दिया जाता है जो कि मोशन के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, जिसको हम मल के रूप में जानते हैं। तो ये जो मल है ये हमारे शरीर से सॉलिड वेस्ट बाहर निकल गया। तो उत्सर्जन तंत्र का पहला चीज़ जो है सॉलिड वेस्ट वो आपने देख लिया। दूसरा हम देखेंगे गैशियस वेस्ट, कि जो हमारे शरीर के गैसेस हैं उनको किस प्रकार निकालते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में जो भी हमारे शरीर के अंदर एलिमेंट्री कैनाल में मुंह से जो ऑक्सीजन या जो कुछ भी गैसेस गई हुई है ना, तो एक तो इसीलिए कहा जाता है कि मुंह बंद करके खाना खाना चाहिए, बात करते करते खाना नहीं खाना चाहिए। दूसरी बोलते हैं कि हमको जो है पानी जो है वो ऐसे पानी को चबा चबा के पीना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। और स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ जो डिलीवरी हुई है उनको बोलते हैं कि पानी को चबा के पियो, पानी को खाओ। तो ऐसे किस प्रकार से कि अपना मुंह जो है ज़्यादा न खुले, और जो ऊपर मुंह करके पानी पीते हैं उनको तो सबसे ज़्यादा जो है ना वात का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये शॉर्ट में बात क्या बताना चाहती हूँ मैं कि मुंह के द्वारा भी कई बार गैस हमारे अंदर जाती है। तो ऐसी गैसेस जो मुंह के द्वारा गई हैं वो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू गैसेस जो है नीचे से जो है अपान वायु के रूप में निकाल दी जाती हैं, और इनका भी अंदर भ्रमण होता है। और अगर जो है मूवमेंट नहीं हुआ शरीर का तो ये तकलीफ भी देती है, और अन्यथा अगर सामान्य गति है, सामान्य लोगों का मूवमेंट है, तो ये अपान वायु के रूप में शरीर से निकाल दी जाती है। दूसरा, हमारे शरीर में रेस्पिरेशन के दौरान हम पढ़ेंगे किस प्रकार जो भी ऑक्सीजन आती है तो वो ऑक्सीजन हमारी आती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे लंग्स के द्वारा बाहर फेंक दी जाती है। तो जब हमारी ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो ये हमारे शरीर में क्या है, इनकमिंग है, हमको रिक्वायर्ड है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी हमारा एक प्रकार का उत्सर्जन है, क्योंकि ये हमारे शरीर को बाहर फेंकना है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में मिलके और लंग्स में जाता है, और वहाँ लंग्स जो है इसको कार्बन डाइऑक्साइड को प्रश्वास के माध्यम से बाहर फेंक देते हैं, और फिर श्वास के माध्यम से ऑक्सीजन हमारे रक्त में घुल जाता है और वहाँ से ये पूरे शरीर में भेजा जाता है। तो उत्सर्जन तंत्र के दो पहलू हमने देखे, पहला सॉलिड वेस्ट किस प्रकार से निष्कासित किया जाता है, और दूसरा जिसमें हमने देखा कि गैसेस किस प्रकार से हमारे शरीर से निष्कासित की जाती हैं। अब हम देखने वाले हैं यूरिन और यूरिनरी सिस्टम के बारे में डीप में, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए उत्सर्जन तंत्र हम देखने जा रहे हैं। उत्सर्जन तंत्र के लिए शरीर से हानिकारक चयापचय अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। चयापचय के द्वारा जो निकलती हैं उन सभी को जिस बाहर तरह से फेंकने का जो पोषण कार्य यानी है न्यूट्रिशन, वो करते हैं। सांस लेना यानी न्यूट्रिशन में आपने रेस्पिरेशन देखा किस और प्रकार से परिवहन उनका यानी कार्य हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की क्रियाएं और होती हैं, रेस्पिरेशन उसी में भी तरह आपने देखा कि अलग किस अलग प्रकार जीव उत्सर्जन उत्सर्जन कार्य के कर लिए रहा है। अलग अलग अब हम प्रक्रियाओं देख का रहे हैं इस्तेमाल करते हैं। आगे एक कोशिक जीव ये यानी है एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर अपने जीव शरीर जिसका की एक ही सतह से सेल है, आसपास के वो किस पानी तरह में से देखिए अपशिष्ट अपना पदार्थ शरीर का निकालते हैं। वेस्ट बाहर इस निकाल रहा प्रक्रिया है को उसकी स्किन विसरण के यानी द्वारा, डिफ्यूजन कहते हैं। उसको लेकिन डिफ्यूजन कहते हैं। बहुकोशिकीय जीवों और यानी यहाँ पर मल्टीसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म में उत्सर्जन मल्टीसेलुलर यानी जीव हैं एक्सक्रीशन जिनमें बहुत प्रक्रिया के सारे लिए सेल्स उनके हैं, कुछ उनके विशिष्ट अंग पास ये विकसित होते एक हैं। जोड़ा किडनी का मनुष्यों है में जिसको उत्सर्जन हम क्या बोलते हैं, किडनी उत्सर्जन को के लिए सबसे मुख्य गुर्दा अंग होते गुर्दा हैं वृक्क यानी और गुर्दे। ये दो पाइप से जुड़ा हुआ है जिनको हम मानव के उत्सर्जन यूरेटर तंत्र में बोलते आते हैं। हैं यूरेटर, पहला वृक्क का एक जोड़ा, इनको वृक्क दायां बोल रहे हैं, वृक्क किडनीज को वृक्क भी बोला और है, गुर्दा बायां वृक्क। या वृक्क। राइट दूसरा किडनी और लेफ्ट किडनी। मूत्रवाहिनियां राइट यानी किडनी थोड़ी यूरेटर का बड़ी एक होती है। जोड़ा, ये दाईं है हमारा मूत्रवाहिनी
और राइट बाईं और मूत्रवाहिनी। लेफ्ट तीसरा, यूरेटर यानी एक कि मूत्राशय यूरिनरी यानी ट्यूब्स, यूरिनरी और ब्लैडर। नीचे जो है चौथा, ये एक यूरिथ्रा मूत्र बोलते हैं, मार्ग यानी 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 कि यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर, वृक्क जहाँ पर उदर जो यानी ये एब्डोमेन में यूरिन है वो कशेरुक आके दंड कलेक्ट यानी होती है। बैकबोन के दोनों ये तरफ स्थित किडनीज होते हैं। कहाँ पर होती हैं? ये वृक्क हमारी पीठ निस्पंदन की तरफ यानी होती हैं। ध्यान फिल्ट्रेशन रखिए, की मूल पेट की इकाई तरफ है। नहीं होती, इसमें ये बहुत हमारी पतली रीढ़ सतह की वाली हड्डी जो रक्त है पीठ कोशिका। की, वहां पे पीछे की तरफ ये दोनों किडनियां होती हैं। इसलिए जिनको किडनी स्टोन है ना, उनको सबसे पहले पीठ के मतलब लोअर बैक में दोनों तरफ जो है वो दर्द होने लगता है। तो इसलिए ये किडनीज का जो पोजीशन है वो कहाँ पर है? ये हमारे रीढ़ की हड्डी के पास पीछे की तरफ जो है ये दोनों किडनीज हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो किडनी है वो किस प्रकार बारीक बारीक, आपको ये कप शेप के दिख रहे हैं, ये जो कप शेप के दिख रहे हैं, ये किडनी को इन्होंने बीच में से सपोज काट दिया। एक जैसे ये बाजू की जो किडनी है ये पूरी अक्खा है ये, और ये जो बाजू वाली है इसको इन्होंने बीच में से हाफ कर दिया, तो अंदर कैसी होती है वो इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। तो ये कप शेप के देखिए यहाँ पर आपको जो दिख रहे हैं, ये कप शेप के ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनके अंदर जो होते हैं उनको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। और ये नेफ्रॉन्स क्या करते हैं? ये नेफ्रॉन किडनी का वो सबसे छोटा यूनिट है जो कि ब्लड के फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले आपको एक बात बतानी बहुत ज़रूरी है। किडनीज में जो ब्लड आता है वो कौन सा होता है? मैं आपको ये प्रश्न क्यों कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एक बच्ची ने मुझे ये प्रश्न किया था। एक बार नहीं, 2 बार मुझे ये प्रश्न किया था जब मैं उनको वो पढ़ा रही थी, लंग्स और हार्ट का कनेक्शन पढ़ा रही थी। तब मैंने उनको बोला था कि जब मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे होता है, पर वो मौका नहीं आ पाया अनफॉर्चुनेटली। इसलिए ये प्रश्न जो है सबके मन में उठता होगा कि जैसे लंग्स और हार्ट का कनेक्शन है, तो इम्प्योर ब्लड जो है वो लंग्स की ओर जाता है और लंग्स प्योर ब्लड भेजते हैं। और ऐसा एक ही हमारे शरीर में आर्टरी है जो कि मतलब हमारे इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, जो कि लंग्स में जाता है। और ऐसा एक ही वेन है हमारे शरीर में जो प्योर ब्लड कैरी करता है, जो लंग्स से हार्ट की ओर आता है। जब हम अभी कार्डियोवैस्कुलर करेंगे ना, तो आपको ये डायग्राम के साथ समझाऊंगी मैं। तो उस समय उस बच्ची ने मुझे ये प्रश्न किया था कि किडनीज के तरफ कौन सा वाला ब्लड जाता है। तो इसका उत्तर ये है कि किडनीज की तरफ आने वाला जो ब्लड है वो प्योर ब्लड है। तो किडनीज को अगर आपके जो हार्ट है ना, हार्ट में अगर 5 हिस्से कर लिए जाएं ब्लड के, मतलब हार्ट जितना ब्लड पंप कर रहा है उसके 5 हिस्से कर लिए जाएं, तो 5वां हिस्सा मतलब जो कि सबसे ज़्यादा है, बाकी के 4 हिस्से पूरे शरीर को, और 1 हिस्सा पूरा जो है वो किडनीज को जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही करके वो धीरे धीरे करके उस प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, उस प्योर ब्लड का जो है वो संचार होता है किडनी में। अब वो प्योर है उसका अर्थ क्या है? मतलब वो ऑक्सीजनेटेड है। लेकिन अब उसके अंदर की जो इम्प्योरिटीज़ कौन सी वाली हैं? यूरिया है, यूरिक एसिड है, और अन्य अन्य वेस्ट हैं। तो इन सब को भी निकालना है। तो इन सब को निकालने का कार्य कौन करता है? तो किडनीज करते हैं। और किडनीज कोशिकाएं के होती यूनिट्स हैं। क्या है? वो है प्रत्येक अपने कोशिका का झुंड नेफ्रॉन्स। ट्यूब के अंत में कप ठीक है, के आकार जैसे भाग से ये जुड़ा कप के होता है, आकार के जैसा जो कि भाग है। निस्पंदित यानी छने हुए मूत्र को इकट्ठा करती है। और ये सब क्या प्रत्येक करते वृक्क हैं? में बड़ी ये संख्या यूरिया में को निस्पंदन यूरिन इकाइयां को जो होती है हैं, ये जो आकार छानने का जैसे कार्य भाग करते से हैं, जुड़ा होता है, और जो इनके कि अंदर से निस्पंदित यानी छने हुए मूत्र को इकट्ठा करती है। नेफ्रॉन्स जो है, ये प्रत्येक वृक्क इन में सबका बड़ी नेफ्रॉन है। संख्या में और ये जो है निस्पंदन नेफ्रॉन, इकाई इसको इसका एक यूनिट था ये जो आपको अभी दिखा। आकार जैसे भाग से जुड़ा होता है, जो कि निस्पंदित यानी छने हुए मूत्र को इकट्ठा करती है। प्रत्येक वृक्क में बड़ी ये देखिए, ये वृक्काणु, आपको जो वृक्क का अणु यानी कि किडनी का सबसे पहला यूनिट यानी कि नेफ्रॉन, इंग्लिश में उसको नेफ्रॉन बोलेंगे, ये उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको बनाने को नहीं आएगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर आपको समझने के लिए बहुत आवश्यक है। किस प्रकार से इसमें ब्लड अंदर जाता है, और जैसे आपको ये नीचे ऊपर आते हुए ट्यूब्स जैसे दिख रहे हैं ना, इन ट्यूब्स के माध्यम से जब ये ब्लड जाता है तो इनके अंदर के एमिनो एसिड्स,
और एटीपी, ग्लूकोज़ ये सारा कुछ एब्ज़ॉर्ब करके वापस जो है ब्लड में भेज दिया जाता है। और इसके अंदर का यूरिया, यूरिक एसिड और डिज़ॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य जो अनावश्यक चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग शुगर भी जब ज़्यादा होता है ना, डायबिटीज़ होती है और वो यूरिन में निकलने लगती है, तो वो इसीलिए निकलने लगती है क्योंकि वो आपके शरीर को जितनी आवश्यकता थी वो तो उसने ले ली, और जो अनावश्यक था वो यूरिन के माध्यम से शरीर ने बाहर उसको फेंक दिया। तो ये किडनीज को बाद में डैमेज करने लगता है। तो एनीवेज, तो ये जो कुछ भी आवश्यक है हमारे शरीर के लिए वो इन नेफ्रॉन्स के द्वारा फिल्टर करके वापस रक्त में भेज दिया जाता है, और जो अनावश्यक हैं, जो वेस्ट हैं, वो आपके यूरिन के माध्यम से नीचे भेज दिया जाता है। की ठीक संख्या है। में निस्पंदन इकाइयां होती हैं जिन्हें विक्राणु यानी नेफ्रॉन कहते हैं। ये आपस में सटे हुए होते हैं। और ये बहुत नाइट्रोजनी क्लोजली पैक्ड अपशिष्ट होते यानी हैं। ये एक किडनी के अंदर हजारों लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं, और ऐसे छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स के अंदर से ये जो बहुत बारीक कैपिलरीज जो है, इनमें हमारा ब्लड जाता है, और ये ब्लड का सारा जो है फिल्टरेशन होता है प्रॉपर। यानी न्यूट्रोजीनस वेस्ट वो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि रक्त से छनकर मूत्र के रूप में अब एकत्रित ये होते हैं। दोनों जो जो यूरेटर्स मूत्र हैं, बनता इन है दोनों वो ट्यूब्स के माध्यम मूत्राशय से में मूत्र जो मूत्र वाहिनियों है से होते वो हुए निकलता मूत्राशय में है। यानी यूरिनरी मूत्राशय ब्लैडर में में मूत्र आता है एकत्रित होता है और और इकट्ठा मूत्र होता मार्ग है, के और द्वारा नीचे ये शरीर यूरेथ्रा से जहाँ बाहर से निकलता उसका है। निष्कासन आइए अब किया जानते जाता हैं है। कि मूत्र कैसे बनता है। अब हम देख मूत्र रहे हैं बनने की कि प्रक्रिया यूरिन 3 बनता चरणों कैसे में है। होती है। ठीक है, इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। पहला पहला है निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, दूसरा दूसरा पुनराविशोषण यानी रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन और और तीसरा तीसरा स्त्रावण यानी सिक्रीशन। सिक्रीशन। निस्पंदन यानी देखिए यहाँ पर फिल्ट्रेशन, दिख रहा है, वृक में ये है हमारा नाइट्रोजनी नेफ्रॉन अपशिष्ट के यानी अंदर ब्लड न्यूट्रोजीनस वेस्ट गया, जैसे कि घुसा, यहाँ से यूरिया, नेफ्रॉन के अंदर यूरिक घुसा। अम्ल यानी एसिड को रक्त से अब निकाला इसमें जाता है। एसिड्स हैं, वृक्काणु एमिनो यानी एसिड्स हैं, नेफ्रॉन में यूरिक प्रोटीन्स हैं, बनने या की फिर प्रक्रिया होती है। जो अपना पुनरावशोषण ग्लूकोज यानी है, तो इन रीअब्जॉर्प्शन, सब को फिल्टर नाइट्रोजनी किया, अपशिष्ट के साथ और कुछ जितने भी पदार्थ जैसे आवश्यक चीजें ग्लूकोज, थी अमीनो उनको अम्ल, नमक रीएब्जॉर्ब और कर अधिक लिया। पानी साथ में जैसे छन नमक, जाते हैं। सोडियम है, इनका इनको भी रीएब्जॉर्ब पुनरावशोषण कर लिया किया जाता जाता है। है। पुनरावशोषण पुनर्शोषण, यानी ठीक है ना, रीअब्जॉर्प्शन अधिक पानी रीएब्जॉर्प्शन। और अपशिष्ट में मिले हुए पानी की मात्रा पर निर्भर करता है कि कितना पानी वापस अवशोषित होगा। स्त्रावण यानी सिक्रीशन, और विक्राणु की तीसरा जो है नलिकाओं वो द्वारा जब सिक्रीशन, मूत्र स्रावन। वृक में जाता है तो तब जो अपशिष्ट पदार्थों के आवश्यक है वो पुनराविशोषित वापस अवयव ले लिए रक्त जाते हैं में ब्लड में, स्रावित किए और जाते जो हैं। नहीं आवश्यक वृक हैं में वो बना मूत्र के मूत्र द्वारा का आगे निष्कासन, भेज दिए जाते हैं। वृक और में अब बना ये मूत्र मूत्र का लंबी निष्कासन जो नलिकाओं हो में गया, आ ये जाता है जिसे यूरेटर्स मूत्र के द्वारा वाहिनी कहते हैं। नीचे आया मूत्र वाहिनी का यूरिनरी एक सिरा ब्लैडर में। वृक से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा मूत्राशय से जुड़ा होता है। मूत्राशय में मूत्र तब तक रहता है जब तक मूत्राशय में मूत्राशय तब पर तक इन्हें मूत्र बाहर रहता है जब निकालने तक का इसका दबाव प्रेशर नहीं जो है वो बनता। ज्यादा न बढ़े। तो 200 से लेकर 400 ml तक का प्रेशर जो है ये सहन कर सकता है, और जब उसके बाद मूत्राशय भी पर सहन मूत्र करता को है। बाहर क्यों? निकालने का क्योंकि दबाव बनता मूत्राशय जो है है तब मूत्र वो मार्ग से नर्वस ये सिस्टम बाहर के साथ निकल जुड़ा जाता हुआ है। है, और ऐच्छिक रूप से हम हम इसको मूत्र को कंट्रोल बाहर कर निकालने का सकते हैं। दबाव बनने तक अंदर कैसे रोकते हैं? क्योंकि मूत्राशय पेशियों से बना होता है और ये तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होता है, इसलिए हम मूत्र बाहर निकालने की इच्छा को अक्सर रोक सकते हैं। मूत्र को बाहर निकालने की प्रक्रिया को मूत्र और फिर निष्कासन यानी यूरिनेशन के जो यूरिनेशन प्रोसेस है कहते उसको हैं। हम जो है मूत्र निकासी। हमने 3 पहलू देखे। सॉलिड वेस्ट को हमने कैसे एक्सक्रीट आउट करना है वो हमने देखा। लार्ज इंटेस्टाइन से बहुत भाग में जो वाटर है वो अब्जॉर्ब हो जाता है, और सॉलिड वेस्ट जो है वो एनल कैविटी के माध्यम से गुदा मार्ग से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। दूसरा हमने गैशियस जो एग्जिट देखी कि किस प्रकार से मुंह से गया हुआ जो जितना भी गैशियस पदार्थ है वो अपान वायु के रूप में निकल जाता है, और इसके अलावा जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे प्रश्वास के माध्यम से हमारे शरीर से उत्सर्जित कर दिया जाता है। और फिर हमने देखा कि लिक्विड वेस्ट हमारे शरीर से कैसे जाता है। तो शरीर के अंदर जितना भी टॉक्सिन है वो सारा टॉक्सिन ब्लड में आता है, और वो ब्लड जो है वो जैसे हम चाय की छन्नी से चाय छानते हैं, इसी प्रकार किडनीज नाम के 2 बड़े बड़े हमारे पास एक ऐसे तंत्र होते हैं जो
अंदर अनेकों मिलियन नेफ्रॉन्स से मिलकर बने हुए होते हैं और इन नेफ्रॉन्स को हम उस छन्नी के जैसा समझ सकते हैं। इनके माध्यम से जब ये ब्लड फ्लो होता है तब इसमें 3 प्रोसेस में पहला प्रोसेस होता है जब उसका जो है एंट्री होती है और जब उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो उसमें से दूसरे प्रोसेस में रीअब्जॉर्प्शन होता है और तीसरे प्रोसेस में उसका वापस जो है उसमें से भेज दिया जाता है सिक्रीशन के माध्यम से। जो एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो निष्कासन के लिए जो जाना है वो यूरिन के माध्यम से बाहर आ जाता है और ये सारा जो प्रोसेस है वो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ी बड़ी होती है। किडनीज के जस्ट ऊपर आपके पास में एक जो है ग्लैंड होती है। उस ट्रायंगुलर शेप की ग्लैंड को हम डिस्कस करेंगे जब हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे तब एंडोक्राइन सिस्टम में। तो ये किडनीज का हमने देखा और इन किडनीज को यूरेटर्स जो है मूत्र जो है जो ट्यूब्स हैं यूरेटर्स जो है वो कनेक्ट करते हैं नीचे यूरिनरी ब्लैडर से और वो यूरिनरी ब्लैडर खुलता है कहाँ पे, यूरिथ्रा में, मूत्र जहाँ से निष्कासित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो लिक्विड वेस्ट है हमारे शरीर का ये बाहर जाता है और जितनी ज़्यादा मात्रा में हम पानी पीते हैं उतनी ही ज़्यादा मात्रा में ये फ्रीक्वेंसी होती है मूत्र जो है विसर्जन की और इसमें हमारे जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनके बाहर आने की और किडनी को ज़्यादा बेटर जो है स्पेस मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए हम लोगों का पानी पीने का जो एक जो प्रकार है वो बहुत मतलब फिक्स्ड है, लेकिन इसमें भोजन के तुरंत बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पीने का भी उसमें मतलब यौगिक आहार में है ना, वो हमको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि भोजन के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पीते हैं और जो सुबह उठ कर के पानी पीने का सबसे पहले कोमट गर्म पानी पीने का हमको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जिसका उषापान म्हणतात त्याला। त्याच लगेच आपण पहिले पाणी प्यायचं म्हणजे रिकामी पोटी थोडा कोमट करून आणि अगदी गरम चहासारखं गरम पाणी प्यायचं नसतं, अगदी म्हणजे कोमट पाणी असं दात बंद करून असं जास्त म्हणजे वायू जास्त तोंडाने आपल्याला नाही घ्यायची, हळूहळू आपल्याला प्यायचं पाणी आणि किती पाणी प्यायचं म्हणजे पोट भरून पाणी प्यायचं, त्याला आपण उषापान असं म्हणतो। तर उससे क्या होता है, ये हमारे किडनीज जो है जो रात भर हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने के बाद उनके पास बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा हो गया होता है ना, तो वो सारा वेस्ट का उत्सर्जन जो है ये हमको करने में मदद करता है। तो इस प्रकार से ये हमारा उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट हुआ है। आपको इसमें किसी भी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं।